Hello everyone, this is Anand and you are watching English Monster. In this important video, I am going to tell you one of the most important part of tense, that's your past tense. Alright? तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जो है मैं आपके पास्ट टेंस के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ. बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू दैट मैं आपको बता दूँ कि मैं टेंस सीरीज जब स्टार्ट किया तो ओरिजिन ऑफ टेंस से स्टार्ट किया. प्रेजेंट टेंस के सभी चारों सब पार्ट को जो है मैंने क्लियर किया और आज की जो वीडियो है वो हमारा पास्ट टेंस के पहला सब पार्ट पास्ट इंडेफिनिट पे है. ऑलराइट, तो यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पास्ट इंडेफिनिट का ऑलरेडी जो है मतलब रूपरेखा तैयार कर चुका हूँ. बट बिफोर दैट आई वुड लव टू टॉक समथिंग स्पेशल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है. आप पास्ट टेंस का जिक्र आते ही और सिर्फ पास्ट वर्ड का जिक्र आते ही आपके दिमाग में ये आता है कि कोई भी चीज़ जो मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है. ऑलराइट, इजंट इट? ऐसा है कि नहीं है? ऐसे में जब आप पास्ट टेंस पढ़ने जाते हो तो आपको एक ओवरऑल डिफिनीशन मिलता है कि एनी एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट मीन्स स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट. कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ख़त्म हो गया, जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो सभी जो है वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं. लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स आपको जो है ना नोटिस करना है और वो पॉइंट ये है कि हमारे पास हर टेंस में 4 सब पार्ट होते हैं. इजंट इट? इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो पास्ट में भी जो है ना 4 सब पार्ट्स है. पहला है आपका पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट, तीसरा पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज दैट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऑलराइट, सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि इसमें 2 सब पार्ट ऐसे हैं जिनमें 2 फीचर्स, 2 फंक्शंस कॉमन हैं और वो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट. इन दोनों में 2 पॉइंट्स कौन कौन से कॉमन है? लेट मी टेल यू दैट. दोनों जिस एक्शन का भी टाइम को रिलेट करेंगे वो आपका पास्ट होगा. इजंट इट? पास्ट होगा. दूसरा, दोनों एक ऐसे एक्शन को शो करेंगे जो पास्ट में ही समाप्त हो गया होगा. तो इट्स बेटर कि हम लोग कोई एक ही पढ़ते, या तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी वही सेंटेंस, वही ट्रांसलेशन, वही वर्क आ सकता है जो समाप्त हो गया है, और पास्ट परफेक्ट में भी वही सेंटेंस, वही ट्रांसलेशन, वही वर्क आता है जो समाप्त हो गया. फिर डिफरेंसेस कैसे जो है हम लोग पैदा करेंगे? इज इट ओके? तो इसको स्टार्ट करने से मैं आपको इससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंसेस क्या है. कॉमन चीज़ तो मैंने बता दिया कि दोनों एक्शन पास्ट में होता है, दोनों एक्शन पास्ट में समाप्त भी हो जाता है. ऑलराइट, डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों टेंस में? तो अंतर ये है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किसी वाक्य को या किसी क्या बोलते हैं वो एक्शन को इसके अंतर्गत लाते हो तो ये शो करेगा कि पास्ट में बीते हुए समय में विथ टाइम और विदाउट टाइम, बट नॉट बिफोर टाइम. रिमेंबर, कभी भी आपने कोई एक्शन किया है तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का. पास्ट इंडेफिनिट में आपका समय आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा समय नहीं आएगा, कोई ऐसा एक्शन नहीं आएगा जो आपको ये दिखा दे कि बीते हुए समय में, जिसको आप पास्ट बोलते हैं, उसमें आपने कोई कार्य गिवन टाइम से पहले ही कर लिया. ऑलराइट, समय आ सकता है, ठीक है, या समय नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा समय नहीं आएगा जहां पर आपको ऐसा फील हो कि आप कोई समय से पहले ही काम समाप्त कर लिए हैं. ऑलराइट, तो ऐसे एक्शंस के लिए जो है आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं. लेकिन पास्ट परफेक्ट ये भी जो है आपको क्या बोलता है? पास्ट परफेक्ट बोलता है कि मेरा काम पास्ट में ही होगा. दूसरा, मेरा एक्शन भी पास्ट में ही समाप्त होगा, ठीक है, लेकिन मैं पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाने दूंगा. तो ऐसे कार्यों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? ऑलराइट, तो इसमें 2 बस सर्कमस्टेंस आप लोग याद रखिएगा. बस 2 पॉइंट्स याद रख लीजिए. मेरा पास्ट परफेक्ट आपको कभी भी तंग नहीं करेगा. देखिए, पास्ट परफेक्ट का आप वैसे एक्शन के लिए प्रयोग करिएगा जो
वक्त से पहले हुआ हो। ये आपको दिमाग में जो है ना माइंड मेकअप मतलब कि माइंड मेकअप करना होगा कि अगर आपने कोई कार्य किया पास्ट में जो समाप्त हो गया, ऑलराइट, अब आपके सामने ऑप्शन है कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करें कि पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट बोलता है कि एक्शन समाप्त हुआ है लेकिन आपके द्वारा दिए गए समय से पहले, ऑलराइट। या फिर ये भी हो सकता है, दूसरा सर्कमस्टेंस क्या हो सकता है कि कोई दूसरा कार्य हुआ हो उससे पहले अगर कोई कार्य समाप्त हो जाए तो पास्ट परफेक्ट का यूज करिए। पास्ट इंडेफिनिट के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता। पास्ट इनडेफिनिट बोलता है कि अगर आपने पास्ट में कभी भी कोई कार्य समाप्त किया है, कभी भी, बस ये याद रखना है कि आपका एक्शन किसी के द्वारा दिया गया समय से पहले ना समाप्त हुआ हो, ठीक है, या किसी और एक्शन से पहले ना समाप्त हुआ हो, तो मेरा यूज कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट ये बोलता है, जबकि पास्ट परफेक्ट बोलता है कि नहीं, मेरा जो है जब आपको यूज करना है तो आपको माइंड मेकअप करना होगा कि मेरे साथ दो कंडीशन है। पास्ट परफेक्ट बोलता है पहला कंडीशन कि आपके द्वारा दिए गए समय से पहले अगर कोई काम पास्ट में समाप्त हुआ है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ 8 बजे तक आ जाएं, अगर कोई 8 बजे आया, ठीक है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी ने 8 बजे से पहले ही आ गया तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, ऑलराइट। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा नोटिस करना है कि आपके द्वारा दिए गए समय से पहले अगर कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। या दूसरा कंडीशन क्या होता है जो बड़ा मतलब जो है हम लोग लार्ज स्केल पे हम लोगों को पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं, वो ये कि पास्ट में कोई और एक्शन हुआ हो और उस एक्शन से पहले अगर कोई कार्य समाप्त हो गया हो तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। जैसे एक ऐसा सेंटेंस जो मतलब आई होप कि सब लोग सुने होंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें दो कार्य हुआ है, ध्यान से देखिए, डॉक्टर का आना वो भी आ चुका है, काम समाप्त हो चुका है, रोगी का मरना उसका भी काम समाप्त हो गया। जरा इन दोनों सेंटेंसेस को आप लिख कर देखो कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है बीते हुए समय में, तो आपको मालूम चलेगा कि रोगी का मरना पहले समाप्त हुआ है और डॉक्टर का आना ये भी कार्य समाप्त हुआ है लेकिन उसके बाद। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ पास्ट में उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो कार्य उसके बाद समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया कि यदि दो सब पार्ट, दोनों में टाइम है, दोनों में एक्शन है, तो डिफरेंसेस कैसे पैदा करेंगे। डिफरेंसेस कैसे पैदा करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कभी भी आपने पास्ट में कोई कार्य किया है बट नॉट बिफोर टाइम और बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करिए। और अगर आप जो है पास्ट परफेक्ट का यूज करना चाहते हैं तो ये बोलता है कि आप मेरा यूज तभी कर सकते हैं जब मैं दिए गए समय से पहले कोई कार्य समाप्त कर लूँ या फिर कोई और एक्शन हो उससे पहले मैं अपना एक्शन कर लूँ, तो उस वक्त पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो अब आते हैं पॉइंट्स पर कि पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें जो है मेरा थॉट ये नहीं था कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो लेकर आया और आपको जो है बता दिया। इट इज़ नॉट एट ऑल गाइस, माय डियर व्यूअर्स, मैं यही चाहता हूँ कि जब आप टेंस पर हो तो इसको डोंट क्रैम, ना तो रटो और ना ही जो है बार बार इसको पढ़ो, ठीक है। एक बार माइंड सेटअप कर लो कि एक्चुअली में जो है हम लोग टेंस को कैसे कवर कर सकते हैं। मैंने आपके जो है बिना तीसरा सब पार्ट बताए हैं उसके बारे में बता दिया कि पास्ट परफेक्ट का यूज आप कब करोगे। इज इट क्लियर? पास्ट परफेक्ट का यूज आप तभी करोगे जब आपको जो मैंने दो कंडीशन बताया, दोनों कंडीशन बताया, या तो बिफोर टाइम और बिफोर अनदर एक्शन। ये अगर दो पॉइंट आपके दिमाग में सेटअप कर गया तो अनडाउटली आप कोई भी बुक्स पढ़ो उनका कंक्लूजन एट द एंड यही आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो है थोड़ा हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ऑलराइट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब पार्ट्स। यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, आई होप कि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं इसको जो है बता देता हूँ आपको कि द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। एक ऐसे कार्यों को डिस्क्राइब करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट।
देखो, जब भी आप किसी टेंस के सब पार्ट को पढ़ो और किसी भी डिफिनीशन को फॉलो करो तो दो चीज़, एक एक्शन आपके दिमाग में तुरंत जो है ना राउंड अप कर जाना चाहिए, और दूसरा जैसे अगर मैं बोलूँ कि ताजमहल, तो आपके दिमाग में जो है ना एक खूबसूरत बिल्डिंग का जो है ना इमेज बन जाएगा। उसी तरह अगर टेंस का कोई सब पार्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा है या आप खुद सोच रहे हो, दो चीज़ें आ जाना चाहिए। पहला कि या तो मतलब उसका फंक्शन क्या है, और द नेक्स्ट कि उसमें रूल्स क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मैं फंक्शन बता रहा हूँ, और रूल्स है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है क्या है इनका फंक्शन, देखिए, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट। स्वाभाविक सी बात, लाजमी है कि जो पास्ट में शुरू हुआ एंड फिनिश सम टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही किसी समय के दौरान जो है वो समाप्त हो गया। पास्ट का रिलेशन प्रेजेंट से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा दूसरा सब पार्ट काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जो ये दिखाता है कि आप कोई कार्य पास्ट में शुरू किए और किसी समय के दौरान पास्ट में ही उसको समाप्त कर दिए, बट रिमेंबर दैट हैज़ नो इफेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव प्रेजेंट टाइम में नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कभी भी आप बुक के ट्रांसलेशन के साथ मत जाओ, आप अपना सीन, अपना सेंटेंस, अपना ट्रांसलेशन क्रिएट करो। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे ये लग रहा है कि मैंने कोई कार्य किया जिसका अभी भी प्रभाव है, तो पास्ट में नहीं बनेगा। रिमेंबर, आपको उस तरह के वाक्य ही आप पास्ट में ले जा सकते हो जिसको आपने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया। इज इट ओके? अगर आपने कोई कार्य पास्ट में शुरू किया और प्रेजेंट में ही है, तो या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, नॉट पास्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट टेंस का जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पास्ट का मतलब कि कार्य पास्ट में शुरू और पास्ट में ही खत्म हो गया, किसी भी तरह का रिलेशन प्रेजेंट से नहीं होगा। ये आपका डेफिनेशन यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रूल्स लिखा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यू नो वेल दैट कि ये जो वर्ब के जो फॉर्म आएंगे हमेशा एक्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? एक्शन शो करेंगे। आपके द्वारा कोई किया गया कार्य शो करेंगे जो पास्ट में आपने या मैंने या कोई और ने किया है। ऑलराइट, यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा सा इसी पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो है मैंने लिख दिया है, जो आप सेल्फ स्टडी भी करो इस वीडियो के माध्यम से तो आपको समझ में आ जाए। पास्ट इंडेफिनिट में ये एक्शन का मतलब वर्ब टू। इज इट क्लियर? ये एक्शन जो है बिगिन का मतलब शुरुआत, किस में होगा? इन द पास्ट, मतलब बीते हुए समय में होगा। और फिनिश्ड का मतलब जब भी भाई आप कोई कार्य करते हो, दैट इज डैम श्योर कि वो कार्य अभी नहीं तो लेटर ऑन जाकर जो होता है वो खत्म होता है। ऑलराइट, तो अगर कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, रिमेंबर, और ख़त्म ही नहीं हुआ, उसका प्रभाव भी पास्ट में ही खत्म हो गया, तब आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे। रिमेंबर, अगर आपने कोई कार्य पास्ट में शुरू किया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वाइल एट द टाइम ऑफ ए स्पीकिंग और ऑटरेंस भी है, तो रिमेंबर दैट कि आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई ऐसा कार्य जो आपने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ख़त्म हो गया, वो आपका कंप्लीटली अतीत बन चुका है, उसको प्रेजेंट से कोई इफेक्ट नहीं है, तो रिमेंबर वहाँ पे आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इज इट ओके? आगे मैंने लिखा है कि पास्ट इंडेफिनिट में आने वाले एक्शन विद टाइम और विदाउट टाइम, मीन्स यहाँ पे लिखा है विदाउट टाइम एक्सप्रेशन, बिना समय के भी आ सकते हैं और विद टाइम भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये ऐसा है ना कि जब हम लोग बुक के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू चलते हैं ना, तो हम लोग ऑलमोस्ट क्रैम करते हैं। समझने की कोशिश करिए, कोई भी ऐसा एक्शन पास्ट में आपने किया जिसका प्रभाव प्रेजेंट में ना हो, तभी वो वाक्य पास्ट में जाएगा। अब पास्ट में जब जाएगा तो आपके पास दो सीन बचता है, दो सब पार्ट बनता है जहाँ पर आप उन्हें ले जा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट भी कंडीशन अप्लाई किया हुआ है,
क्या अप्लाई किया है कि अगर कोई काम आप पास्ट में गिवन टाइम या कोई दूसरा एक्शन होने से पहले किए हैं तो ही मेरे पास लेकर आना। जबकि पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कि पास्ट में कोई भी समय आपने कोई कार्य किया, ना वो समय से पहले किया, ना उसका प्रभाव प्रेजेंट में है, तब आप जो है ना पास्ट इंडेफिनिट लेकर आओ। देखो ये एक जो है ना बड़ा जो है मतलब नाजुक, यू कैन से दैट, बड़ा ही जो है मतलब नाजुक टेंस है। इट इज़ जस्ट बिकॉज थोड़ा सा आप फिसलोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको दिखाई देगा और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो पास्ट परफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन उसके बीच में जो है ये अपने आप को मैनेज किया है। ये किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को रोक देता है? प्रेजेंट परफेक्ट को रोकता है, बोलता है कि मेरे अंदर जो काम होगा वो आप प्रेजेंट में उसका इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगा। और पास्ट परफेक्ट में कैसे रोकता है? बोलता है कि समय से पहले कोई काम नहीं होने दूंगा। तो ये पॉइंट्स जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा ना, आप किसी भी ट्रांसलेशन बुक से, कोई भी टीचर्स के द्वारा आप पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि आप कैसे इसकी तैयारी कर रहे हैं। जब तक इसको समझोगे नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट कि कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में मैंने यहाँ लिखा है विद टाइम एक्सप्रेशन और विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो विदाउट टाइम एक्सप्रेशन और विद टाइम एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल आपको यही समझना है कि यदि आपने कोई काम पास्ट में किया है, उसमें समय आए या ना आए, बस समय से पहले काम ना समाप्त हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर देंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप जो है कोई निश्चित समय दे देते हैं, इज इट क्लियर, कोई आप निश्चित समय दे देते हैं, जो यहाँ पे मैं पास्ट टाइम मेकर, इन लोगों को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट टाइम मेकर। पास्ट टाइम मेकर का मतलब हुआ कि इन शब्दों का जब आप प्रयोग करते हो तो जनरली ये पास्ट को, जनरली का मतलब कि ये लोग पास्ट टेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, यही ये वर्ड है जो आपको किसी अच्छे कंपटीशन में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में जो होता है ना, डिफरेंसेस पैदा करते हैं। तो इन वर्डों को जो है आप लोग याद कर लें। इन वर्डों को जो है आप अपने डे टू डे ट्रांसलेशन या लैंग्वेज में जो है यूज करिए और फील करिए कि इनको हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना है, किसी और टेंस में यूज नहीं करना है। तो कुछ ऐसे पास्ट टाइम मेकर वर्ड्स जो एडवर्ब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। ये लोग पास्ट इंडेफिनिट के साथ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। बस एक चीज़ याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपने कोई भी कार्य समाप्त किया है और उसका इफेक्ट अगर अभी है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, नहीं है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट के पास आ गए। फिर इधर देखते हैं, अगर आपने उस कार्य को समय से पहले पास्ट में समाप्त किया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट यही बोलता है कि पास्ट में कभी भी कोई कार्य समाप्त किया है। इज इट क्लियर? तो मेरा आप लोग यूज करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के इस डिफरेंसेस को इस वीडियो में भी और लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था, द सेकेंड लास्ट वीडियो जो मेरा था, उसमें भी मैंने इनके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। रिमेंबर गाइज, दीज 3 सब पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये टेंस को समझने के लिए जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को समझना बेहद ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप हमेशा यही सोचोगे किस तरह के एक्शन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये 2 वीडियो देखेंगे। दोनों वीडियो में जो है मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कब करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट परफेक्ट का। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है समझ में आया। ऑलराइट, देन बाय।